नहीं रहे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मुंबई की दुनिया में जाना माना नाम था। वो नाम जिसने शाहरुख खान और सलमान खान की जब लड़ाई हुई थी तो कहा जाता है उन दोनों का पैचअप करवाया था। बाबा सिद्दीकी के रसूख को अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि बिग बॉस शो के शूटिंग को सलमान खान ने कैंसिल कर दिया और भागकर अस्पताल गए जहां पर बाबा सिद्दीकी अंतिम सांसें ले रहे हैं। बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति जिसने छात्र राजनीति से कांग्रेस का दामन थामा, कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस से कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे एक जमाने में, और मौजूदा दौर में अजीत पवार गुट के नेता रहे। वो बाबा सिद्दीकी जिनको लेकर फिलहाल देश भर से ट्वीट्स आ रहे हैं, वो बाबा सिद्दीकी जिनकी कांग्रेस के दौर में इफ्तार पार्टियों की चर्चा पूरे देश में होती थी, तस्वीरें वायरल होती थी क्योंकि बॉलीवुड से सभी बड़े लोग वहां आते थे। वो बाबा सिद्दीकी जिसे एक जमाने में दाऊद इब्राहिम ने कहा था कि मैं तेरा गेम बजवा दूंगा और फिर राम गोपाल वर्मा पिक्चर बनाएगा, एक था बाबा सिद्दीकी। वो बाबा सिद्दीकी अब वाकई में नहीं रहे क्योंकि उन पर गोलियां चली और उनकी डेथ हो गई है। अस्पताल में अंतिम सांसें ली। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में मुंबई में कोई व्यक्ति आकर, इतने रसूखदार व्यक्ति गोली मारकर जा सकता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का जाना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। बाबा सिद्दीकी ने भी हाल फिलहाल में रतन टाटा को लेकर विदाई वाला पोस्ट डाला था और तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो उनके लाइफ का आखिरी पोस्ट बन जाएगा और फिर बाबा सिद्दीकी इस दुनिया से रुखसत कर जाएंगे। कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल छोड़ जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो हर साल अपने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों के लिए सुर्खियों में थे, राजनीतिक हस्तियों के साथ, बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बीच में शामिल होते थे, शाहरुख सलमान उनके इर्द गिर्द रहते थे, वो बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे हैं। मुंबई में एनसीपी नेता अजीत पवार गुट नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 2 से 3 गोलियां चली। तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक कहा है दम तोड़ दिया। 9:15 बजे के आसपास ऑफिस से निकले थे। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त अपने दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी कहा जाता है कार से 2-3 लोग निकले, तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा था और बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली बाबा के सहयोगी के पैर पर लगी, इसके बाद दूसरी उन्हें लगी और कहा जाता है गिर पड़े, अस्पताल ले जाया गया, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स फिलहाल उन्हें आखिरी झलक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोग उनकी इस खबर को लेकर हैरान हैं। खासतौर पर माया नगरी मुंबई में इस खबर ने एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है कानून व्यवस्था को लेकर। इसके पॉलिटिकल एंगल भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि इस साल 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ी थी और 10 तारीख को एनसीपी ज्वाइन की थी। बाबा सिद्दीकी अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बताएं कि एनसीपी के नेता थे। डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया था और ये कहा था कांग्रेस ने मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। जब आपकी बात ना सुनी जाए आप किनारा कर लेते हैं। अब चिड़िया खेत चुग गई है। वो कहते थे कि 48 सालों से मैं कांग्रेस में था, इतने समय में लोगों की जिंदगी निकल जाती है, मैं मोटी चमड़ी का नहीं हूं, इसलिए पार्टी छोड़ते वक्त दुख हुआ, लेकिन रोज रोज रोने से अच्छा है आप दूर हो जाए। कांग्रेस को सिर्फ वोट चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है। रायपुर लोकसभा के प्रभारी भी थे सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव 2024 में बाबा सिद्दीकी को कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद संभावना थी कि वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आते, वहां चुनाव की तैयारियों को बैठक करते, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से लंबे समय जुड़े हुए थे। 1977 में कांग्रेस से शुरुआत की थी। मुंबई के एमके कॉलेज से पढ़ाई की। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 1992 और 97 में 2 बार बीएमसी नगर निगम पार्षद चुने गए। इसके बाद 1999, 2004, 2009 में 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा से विधायक रहे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भी कांग्रेस के विधायक हैं और मुंबई के युवा कांग्रेस के नेता हैं। रमजान पार्टियों को लेकर ये चर्चा में रहते थे। इफ्तार पार्टी इनकी अक्सर राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों को शामिल करने वाली होती थी और इसमें शाहरुख सलमान जैसे बड़े सितारे भी आते थे। इनके बारे में कहा था कि शाहरुख सलमान के बीच सुलह इन्होंने ही करवाई थी। हालांकि 2013 में दाऊद इब्राहिम ने फोन करके धमकी दी थी और कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवाऊंगा। एक था एमएलए बाबा सिद्दीकी। मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी माने जाने वाले अहमद लंगड़ा के बीच में विवाद हुआ था और इसी के बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकाया था कि इस मामले से हट जाए वरना अंजाम ठीक नहीं रहेगा। उस वक्त इसकी शिकायत भी की गई थी। अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार भी किया गया था, उसे मकूका लगा था। लेकिन अब इतने सालों बाद
अपने बेटे के दफ्तर के बाहर उनकी हत्या कई तरह के सवाल खड़े करती है। मुंबई, महाराष्ट्र इस साल आने वाले समय में चुनावों से भी गुजरेगा और मुंबई के चुनाव को लेकर यह घटना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुंबई की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है? बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल है। जवाब वक्त में छिपा है, लेकिन फिलहाल एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। बाबा सिद्दीकी को लेकर आपकी याददाश्त में क्या कोई याद है? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे भी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।